जैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्लास 11th का सबसे पहला क्लास है ये, पहली क्लास है केमिस्ट्री के लिए और सबसे पहला जो पॉइंट है वो जीओसी है। क्या इसको बोलते हैं? सम कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री ऐसे कि जो हमारे पास केमिस्ट्री है तो कुछ कॉन्सेप्ट समझे और तुमको जरा एक चीज बता दें, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। टॉपिक का नाम पहले लिखते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत ज़्यादा आज बातें करी जाएँगी इसमें और अब हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, बड़े मन से सुनिएगा क्योंकि क्लास आज से एकदम बिल्कुल बेहतरीन वाली स्टार्ट होने वाली है। तो आगे आ जाओ बेटा, सेकंड से बैठो, बेस्ट होगा, यहीं बैठा करो। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, तो अभी तक आप केमिस्ट्री पढ़ते आए हो, तो केमिस्ट्री का नाम था, केमिस्ट्री पढ़ ली, काम हो गया। क्लास 11th में ये काम नहीं चलता। क्लास 11th में आपको केमिस्ट्री को सही से समझना पड़ता है और दुर्भाग्य या सौभाग्य दोनों बातों में से एक चीज़ है। क्लास 11th का केमिस्ट्री सबसे कठिन और क्लास 11th का केमिस्ट्री सही से समझ गए तो दुनिया की सारी केमिस्ट्री समझ। ये सौभाग्य, दुर्भाग्य की सबसे कठिन केमिस्ट्री। सब कुछ एकदम उथल-पुथल मिलेगा, एकदम खतरनाक मिलेगा। अगर सही से हम लोग सीखेंगे तो पक्का इजी लगेगा। तो आज सबसे पहला टॉपिक ही तुम्हारे में दिया जाता है, लेसन का नाम है, टॉपिक का नाम है यूनिट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्या है? केमिस्ट्री आया ही क्यों? इसको अलग ही क्यों किया गया? इसको पढ़ना ही क्यों चाहिए? यूज़ क्या होता है? किसने बनाया? क्या हुआ? ये सब कुछ सीखेंगे। तो आज सबसे पहला पॉइंट सीखेंगे जो कि आपके क्लास एग्जाम में नहीं आएगा, ये अलग एग्जामों में आ सकता है। जैसे आप रेलवे वगैरह देने जाते हो, पुलिस वगैरह देने जाते हो, जहाँ जीके आएगी तो वहाँ आ सकता है। पहला तो पॉइंट ये है, केमिस्ट्री होता क्या है? ये केमिस्ट्री कैसे बना? किसे केमिस्ट्री कहते हैं? पहला पॉइंट ये बताओ, केमिस्ट्री कहते किसे? आज बच्चों की संख्या बड़ी दिखाई समझ आए। केमिस्ट्री कहते किसे? कौन बताएगा? तो केमिस्ट्री कहने का मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस कैसी ब्रांच इन विच वी स्टडी केमिकल रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? ब्रांच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड साइंस, साइंस ब्रांच ऑफ साइंस इन विच इन विच वी स्टडी स्टडी क्या करते हैं हम लोग? केमिकल केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या रहता है किसी मैटर का। स्ट्रक्चर का मतलब समझते हो आप लोग? हाँ, सर नहीं समझते। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर हो गया या सब्सटेंस हो गया, ये सभी सब्सटेंस कैसे बना हुआ है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है? आज केमिस्ट्री का सच में कुछ समझ पाओगे केमिस्ट्री क्या है। अभी तो केमिस्ट्री का नाम जानते थे, आज ही आपको तय हो जाए केमिस्ट्री मजा आएगी कि नहीं आएगी। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच जहां पर केमिकल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, केमिकल्स कैसे काम करते हैं, कोई चीज का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो बहुत बार हम लोग ये काम करते हैं, नींबू काटा फ्रिज में रख दिया, आपके घर में होता है, सबसे बेकार काम। फ्रूट्स लेकर आए कहीं, हम आपको बताते हैं। हम अपने घर में, मैंने बताया था आप लोगों को, हमारे यहाँ फ्रिज नहीं था, तो मम्मी को हमारी शौक था फ्रिज का। उस समय हमारे घर में फ्रिज नहीं था, तो पड़ोस में एक आधों के यहाँ फ्रिज आ गया। तो पता है छोटी मोटी चीजें उनके यहाँ रखने जाया करती थी। एक दिन हम यहाँ से गांव गए, तो वो घी को जमाने के लिए उन्होंने रखा था दूसरे के यहाँ, मेरे सामने वो किसी के यहाँ से
मँगाया, मैंने कहा ये दूसरे के यहाँ से कैसे आ गया घी भाई? तो उन्होंने बताया कि अपने पास फ्रिज नहीं है, तो फ्रिज में घी जमने के लिए वहाँ रखा था। मैंने उनको एक बड़ा-सा फ्रीज़र दे दिया। आप सब लोगों ने देखा होगा शायद, अगर नहीं देखा होगा, छोड़ो। एक फ्रीज़र उनको बड़ा-सा गिफ्ट कर दिया। अब उनका शौक इतना ज़्यादा कि कोई फ्रूट्स लेकर जाओ, बनाना लेकर जाओ फ्रिज के अंदर, हर एक चीज़ फ्रिज के अंदर, जो ना रखनी है वो भी रख दिया जाए। उनका ही एक शौक नहीं, 90% वुमेन्स ऐसा ही करती हैं। क्या सोचे, समझे, सब चीज़ कहाँ? फ्रिज के अंदर। किचन में तो कुछ रुकता ही नहीं आजकल। नींबू है फ्रिज के अंदर रख दोगे, बेकार हो जाएगा। फ्रूट्स अगर फ्रिज के अंदर रखे हैं तो खा लो, मिनरल्स गायब हो चुके हो। बहुत सारे फ्रूट्स तो अलग-अलग ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोल सकते हैं कि पॉइज़नस गैस प्रोड्यूस कर देते हैं। हमको लगता है हम खा तो बढ़िया रहे हैं, हो क्या रहा है? जैसे एप्पल हो गया, सड़ जाता है फ्रिज में। तो आपको यहाँ पे ये बताया जाएगा कि केमिकल चीज़ें कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे रिएक्ट नहीं करती हैं। क्या चीज़ें रखना है, क्या नहीं रखना है। फ्रिज की बात नहीं कर रहे, कोई केमिकल कोई भी केमिकल्स हो, कैसे काम करते हैं। अभी ये दुर्भाग्य है, जो हम इस युग में हैं और इस युग में एक एमिस्टिंग वो फाइल क्या नाम उस फाइल का नाम है? एपस्टिंग फाइल्स करके कोई नाम है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो केमिकल के बारे में इतना ससुर जान गए, ये फॉरेन कंट्री हैं, इतना ज़्यादा जान गए, जब बच्चा कोई बच्चा होता है, अभी क्लास 9th में या 8th में हम पढ़ा रहे थे साइंस में, वहाँ पढ़ाया था। हमारी बॉडी के अंदर किडनी में एक हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, एड्रेनल हार्मोन्स करके नाम होता है, एड्रेनल किडनी एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है। तो ये ग्लैंड्स होते हैं एड्रेनल, उसके अंदर एक एड्रेनलिन हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। वो हार्मोन्स बॉडी को क्या करता है? पावर पैदा कर देता है। बॉडी के अंदर पावर पैदा कर देता है। ये हार्मोन्स तब पैदा होता है जब कोई बहुत ज़्यादा भयभीत हो, बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो। नहीं कहते जब आदमी डर जाता है तो गुस्सा या डरा हो, क्रोध हो बहुत ज़्यादा, गुस्सा और पावर अलग आ जाती है। आती है? केमिकल की जानकारी को बता रहे हैं। और इस युग में हमें कि ऐसे कुछ साइंटिस्ट जिनको जानकारी हुई केमिकल की और केमिकल के ज़रिए से उनको पता चला कि हमारी बॉडी में खासकर बच्चे जल्दी डरते हैं, बच्चे जल्दी से डरते हैं। तो ना खासकर ये जो हार्मोन्स बच्चों में पाया जाता है और ये डरने की वजह से प्रोड्यूस होता है और इससे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब सबसे हाई पोटेंशियल पैदा होता है। तो कुछ देश वाले हैं जिसमें अमेरिका का भी नाम है, बड़े-बड़े कंट्री है उसमें, कि वो लड़कों को छोटे बच्चों को किसी तरीके से डराते हैं, छोटी बच्चियों के साथ में गलत दुष्कर्म करते हैं, रेप करते हैं, रेप के साथ में एक तो मानवीय रेप हो गया, अमानवीय रेप, कुछ इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से रेप करना, पेप्सी की बोतल का यूज़ करना, ताकि अगर कोई पर्सन्स डरेगा, भयभीत होगा तो उसकी बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स पैदा होता है, तो उसी समय उस बच्चे को, उस बच्ची को काट दिया जाता है, काटने पर उसके ब्लड को निकाल लिया जाता है। उस ब्लड के अंदर जो हार्मोन्स पैदा हुआ था, उसको स्टोर कर लिया जाता है, स्टोर करके तो या तो बेच दिया जाता है, खुद इनटेक कर क्यों? क्योंकि वो हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर सेल्स प्रोड्यूस करने की क्षमता बढ़ा देता है। तो उसको अगर आप ज़्यादा इनटेक करेंगे तो आप अमर हो जाएँगे, आप मरेंगे नहीं, बुढ़ापा नहीं आएगा। मरने का एक सीक्वेंस है ना अपने यहाँ, एक बाल अवस्था होती है, फिर युवावस्था आती है, बुढ़ापा आता है, फिर आदमी खत्म हो जाता है। तो होता क्या है हम लोग पर क्या है कि पहले सेल्स बनना शुरू होती है, बनते-बनते सेल्स डैमेज होना शुरू होती हैं, यही तो होता है ना? सेल्स डैमेज होती हैं, तो हमारा चेहरा, हमारी बॉडी डलनेस करती है। केमिस्ट्री पर आते हैं वापस लौटकर। तो अभी हम लोग भी बहुत सारे केमिकल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। केमिस्ट्री को इस बिहा पे मत पढ़िएगा सिलेबस को। क्लास 9 तो क्लास 11 हमने कहा ना सिलेबस देखकर पढ़ रहे हो तो आप पागल हो। आपने स्ट्रीम चूज़ कर ली है, क्लास 11th में आ चुके हो, पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है तो आपने उसको सच में पढ़ना है, समझना है, पढ़ना नहीं है।
तो केमिस्ट्री का ये तो समझ गए, लेकिन केमिस्ट्री बना कैसे? केमिस्ट्री आया कहाँ से? तो केमिस्ट्री आया भाई साहब, क्योंकि केमिस्ट्री एक वर्ड है केमिया। केमिस्ट्री कहाँ से है? एक वर्ड क्या है? केमिया। तो एक केमिया वर्ड है। इस केमिया, ये कहाँ का? ग्रीक का वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज में केमिया बोला जाता है। और इस केमिया का मतलब केमिकल्स होता है। उसी को जाकर बाद में क्या पढ़ने जा लगे हम लोग? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में ही परदादा वगैरह मिलते हैं। फिजिक्स में निकालोगे भैया इनके पापा कौन है, तो फिजिक्स के नाम पे बहुत सारे पापा निकल आएंगे। केमिस्ट्री के नाम पे एक ही पापा निकलेंगे। यहाँ पर ही आपको मिलेंगे केमिस्ट्री में। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ भाई, बहुत बार पूछा जाता है, केमिस्ट्री के ग्रैंडफादर कौन है? ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। ये बढ़िया प्रश्न। बताओ। बायो वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, हम लोग सबके जरूरी है। ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री को समझते हुए चलना है मुझे। केमिस्ट्री के ग्रैंडफादर कौन होते हैं? किसी को पता है? बाबा जी कौन है केमिस्ट्री के? केमिस्ट्री के बाबा का नाम बर्जेलियस। क्या नाम है इसका? बर्जेलियस। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा आता है। ये जो एग्जाम छोटे मोटे होते हैं वहां पूछा जाएगा कि बर्जेलियस नाम है। केमिस्ट्री के बाबा का नाम क्या है? बर्जेलियस। अब फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या होगा? किसको याद है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के पापा जी कौन है? लेवासियो। हाँ, इनका नाम है लेवासियो। LAVOISIER। बोलते हैं लेवासियो, लिखते लेवासियर है। लेवासियो। हाँ, तो ये दो चीज हो गए पहले। अब हमारे पास आता है, ये तो समझ लिया इसके दादा कौन है, परदादा कौन है, केमिस्ट्री बना कैसे। अब मुझे पढ़ना है यूज ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, यूज ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है ये बताओ। केमिस्ट्री पढ़े तो हम क्यों पढ़े? व्हाई वी नीड केमिस्ट्री। हालांकि यहाँ से बोर्ड में कुछ नहीं आने वाला है। केमिस्ट्री की न्यू रखी जा रही है आज से, कि आपके एग्जाम में जो आएगा बता देंगे। तो बताओ भाई, केमिस्ट्री हमें पढ़ना क्यों है? व्हाई वी नीड यूज ऑफ केमिस्ट्री। कितने बच्चे बताएंगे केमिस्ट्री का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो सोचो। अच्छा बताओ, सबसे पहला पॉइंट, क्या एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का यूज होता है? कैसे? हाँ, जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड जो होते हैं, दवाइयाँ वगैरह होती है, अगर सही से केमिस्ट्री का, एक और केमिस्ट्री का उदाहरण बताते हैं। केमिस्ट्री पढ़ लो तो ये तुमको बेकार वाले उदाहरण बता रहे हैं, और इन सभी दिमाग को सही जगह यूज करो तो आप कुछ भी बन सकते हैं। अभी आप लोगों ने इंडिया में एक चीज देखी थी, एक घटना हुई थी कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था। एक कार ब्लास्ट हुई थी। एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था, जो कि ऐसे बताया जा रहा था कि अपने इंडिया में दिवाली को शायद वो लोग बम ब्लास्ट करने के वाले थे। ऐसा कुछ सुना था। जो फेल हो गए थे तो किसी कारणवश कुछ ऐसा मिला था। सुना होगा आप लोगों ने। आपको पता है वो कैसे बम बनाया था उन्होंने? पता, जानकारी बताए? केमिकल्स की जानकारी, ये दुरुपयोग बता रहे हैं। आप लोग अभी ऐसा कभी ना करिएगा। वो इतना पढ़े लिखे थे, सबको सब के सब डॉक्टर पहला पॉइंट। और डॉक्टर वाला जो व्यक्ति होता है वो केमिस्ट्री बायो लेकर चलता है, फिजिक्स छोड़ देता है। तो केमिस्ट्री में बढ़िया पकड़ होती है। उन्होंने क्या किया था, कहीं बाहर से कुछ बारूद वगैरह बम लगा के बना के नहीं आए थे। वो सब के सब गए एक शॉप पर, दुकान पर, जहां पर खाद बिच रही थी। खाद को क्या बोलते हैं आप लोग? फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर बिच रही थी, यूरिया टाइप का ऐसे। तो उसमें होता है अमोनिया। अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। आप लोगों ने क्लास 10th में कहीं सीखा होगा, अमोनिया का नाम सुना होगा। अमोनिया NH3। तो ऐसे अमोनिया उस वाले खाद को धीमे, और पता है कैसे करे कैसे थे? 1 किलो खरीद के लाया करते थे, 400 कुछ किलो निकली थी। 1 किलो 2 किलो अमोनिया खरीदते थे, मतलब वो अमोनिया बोल रहे हैं, खाद। उसको फिर से फर्टिलाइज करते थे या उसमें बहुत सारे रिएक्शंस करते थे। रिएक्शंस के बाद में उसके अंदर से अमोनिया अलग कर लिया। अमोनिया अलग कर करके बहुत सारे मिनरल्स पढ़ पढ़ के, ये सब कुछ साइंस में है।
और उसको बम बना दिया। उस खाद से बम बना दिया जो खाद केवल किसान दुकान से उठाकर खेतों में डालता है, अपनी फसल पैदा करता है। घर में रहकर बच्चे उसके ऊपर खेलते हैं, बम बना दिया था उसने। तब बना दिया था, जब उसको जानकारी थी। तो आपको इन सब चीज़ों को पॉज़िटिव वे में लेके चलना है। तो हमें नीड क्यों? सबसे पहला पॉइंट तो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में, हाँ? समझ गए? एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बताओ क्या इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है? इंडस्ट्री में यूज़ कैसे होगा जरा बताओगे? कैसे यूज़ होगा? अगर हम आपको एक नॉर्मल काम बताते हैं, कपड़ा धुलाई वाला, एक बहुत बड़ी लॉन्ड्री है, क्या कपड़ा धुलता है, केमिकल यूज़ करते हैं? अभी पढ़कर हम लोग कास्टिक सोडा यूज़ करेगा? मतलब वो सॉरी क्या नाम बोलते हैं, वॉशिंग सोडा यूज़ करेगा? वॉशिंग पाउडर, तो ये केमिकल ही तो है। इसके अलावा मेडिसिन बहुत बड़ा एडवांटेज है, मेडिसिन। अगर केमिस्ट्री ना हो तो क्या मेडिसिन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अरे अभी आपको बता दें कि पैरासिटामॉल का फ़ॉर्मूला बताओ, बड़ा-सा फ़ॉर्मूला होता है। ये दवाइयाँ बनती हैं सब केमिस्ट्री से बनती हैं। अगर आप केमिस्ट्री के नाम पे कुछ कर ले गए, तो गारंटी आप कुछ ना कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हो। चलिए वापस आते हैं। इसके अलावा नई चीज़ों को बनाना, नए मटेरियल, नए सब्सटेंस तैयार करना और साथ में पॉल्यूशन को चेक करने के लिए भी केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो केमिस्ट्री का यूज़ समझ गए? कुकिंग में भी होता है, बेकिंग सोडा, हर जगह केमिस्ट्री भाई। पढ़ना शुरू करो, हर एक चीज़ को लगे कि यार हर एक चीज़ हर जगह है, अभी तो कोई चीज़ बनी हुई है। एक चीज़ से कोई एक चीज़ नहीं बनेगी। अब आते हैं हम लोग कि आपके साइंटिस्ट ने यहाँ तक पढ़ लिया हमने केमिस्ट्री का यूज़ कैसे करते हैं। एक वर्ड लिखा हुआ था इसमें, केमिस्ट्री की डेफिनिशन में आपने एक वर्ड लिखा था कि हम लोग मैटर की प्रॉपर्टी समझने का प्रयास करें। तो पॉइंट आता है मैटर क्या है? क्लास 9th में आप लोग पढ़ कर आए होंगे मैटर। बताएं व्हाट इज मैटर? बताओ मैटर है क्या? कौन बताएगा? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? बताओ मैटर क्या होता है? हिंदी में इसको द्रव बोलते हैं, क्या होता है? क्लास 9th में पढ़ा था। अरे मैटर एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई एक मास होता है, which has mass and that occupied space। वो कुछ ना कुछ क्या करती हो? स्पेस को ऑक्यूपाइड करती हो, घेरती हो। एंड इसके अलावा जिसका कोई ना कोई वेट हो, या इसके अलावा जिसको हम फील कर सकते हो, सब चीज मास। हम फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो, सब क्या है? मास। सॉरी मैटर है। जैसा कि पेन हो गया, बुक हो गया, वाटर हो गया, ये क्या है? मैटर है। अब ये चीज साइंटिस्ट ने बताई थी। तो हमारे यहाँ के एक साइंटिस्ट बोले, एक बात बताओ, क्या इंडिया के कुछ लोगों ने कभी नहीं बताया? एक महर्षि थे इंडिया के बारे में बहुत समय पहले, साइंटिस्ट हजारों वर्ष पहले, एक इंडिया के ऋषि थे, इनका नाम था महर्षि कड़क। क्या नाम था इनका? महर्षि, ऋषि, कोई बात नहीं, अब लिख दी का हाँ, कड़क। तो इन्होंने बहुत पहले बता दिया था, ये तो बाद में सोशल साइंटिस्ट वगैरह आया था, अभी बताया था बहुत पहले। दुनिया में जो भी चीज बनी होती 5 चीजों से मिलकर बनी होती है। 5 तत्व, ये पंडित लोग जानते होंगे। 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। किससे? हाँ, एक तो वाटर से, अर्थ से और एयर से और फायर से और बताओ 5 तत्व होते हैं हमारे पास में। कौन-कौन सा हो गया? अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। कितने हो गए? 4 हो गए। 1, 2, 3, 4 हाँ, यहाँ तक। कितनी चीज़ों से मिलकर दुनिया बनी हुई है।
इसके अलावा क्या चीज़ बची? और यही दुनिया को ही क्या बोलते हैं मैटर। अब आपसे इसके बाद में 1-2 साइंटिस्ट और आए। उन्होंने क्या बता दिया? जो मैटर होता है वो छोटे-छोटे पार्टिकल से बना है, समझे? बहुत पहले हमारे यहाँ के ऋषि ने बताया, ऋषि ने साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं थे ये, ऋषि बाबा जी बता दिए, इससे बना हुआ है। बाद में साइंटिस्ट आए, मैटर जो ऑक्यूपाइड करती भाई ये किसमें से कौन-सी चीज़ है जो इसको वेरीफाई नहीं करती है? मास ना हो या स्पेस ना घेरती हो, वेट ना हो, फील ना हो, टच ना हो, लगभग सब चीज़ें। इसके बाद में 1-2 साइंटिस्ट और आए, साइंटिस्ट का नाम क्या था ज़रा बता दें? एक नाम था हाँ, नाम था इनका डीमोक्रिटस, क्या नाम था इनका? डीमोक्रिटस। एक और नाम था, साइंटिस्ट का नाम थोड़ा अजीब होता है, यूक्रियस। हाँ, इन 2 साइंटिस्टों ने बताया कि जो मैटर होता है, समझिएगा, मैटर होता है, वो बहुत अनडिवाइडेड पार्टिकल से बना होता है। अनडिवाइडेड पार्टिकल से बना होता है, अनडिवाइडेड पार्टिकल से। और इस अनडिवाइडेड पार्टिकल को ही क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम वर्ड कहाँ से बन के आया था? एटोमियो से आया था। एटम वर्ड का प्रोड्यूस एक तरह से कहाँ से बना था? 1 मिनट। तो ये केमिस्ट्री में था, ये इजिप्ट का था। कीमिया वर्ड जो था, वो इजिप्ट का था। कहाँ का था? इजिप्ट का था। और जो ये आया तुम्हारे पास में एटोमियो, ये ग्रीक का था। समझ गए? तो कह रहा है कि एटम एटोमियो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एटोमियो का मतलब बहुत छोटा। तो वहां से बना कोई एटम होता है, अनडिवाइड पार्टिकल होता है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उससे क्या बन गया? मैटर बन गया। आप बताओ मैटर जो था उसमें क्या-क्या चीजें आई? बताओ। मैटर को अगर क्लासिफाइड करें, सबसे पहले मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया। साइंस ने कहा एक तो उसको फिजिकल तरीके से तोड़ो, एक क्या होगा? फिजिकली क्लासिफाई हो गया। क्या होगा ये? फिजिकली हो गया, हाँ। फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या हो गया? केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर को ये आपको याद होना चाहिए, ये फ्लो चार्ट पूरा याद करना है आपको। मैटर कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? फिजिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल और केमिकल। अब फिजिकल को 3 पार्ट में तोड़ा गया। फिजिकल का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हो, जिसको हम टच कर सकते हो। क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस। यही तो पढ़ कर आए हम लोग अभी। फिजिकल कितना? 2 तरीके, सॉलिड, लिक्विड, और इसके अंदर तो भाई साहब पूरा ब्रह्मांड है केमिकल के अंदर। केमिकल को पहले 2 पार्ट में तोड़ा गया। केमिकल को 2 पार्ट में तोड़ा गया। एक है प्योर सब्सटेंस, बिल्कुल प्योर चीज कोई। क्या ही? प्योर सब्सटेंस। एक आया मिक्सचर। तो अभी तक हमने कितना सीख लिया? कोई मैटर को सबसे पहले फिजिकली, बाद में केमिकली ब्रेक किया गया। फिजिकल में कितने पार्ट? 3। कौन से? और लिक्विड, गैस। केमिकल में 2। कौन कौन से? बताओ। प्योर एंड, आपको लगा वो खत्म हो गया हो? नहीं। अब अगर हम प्योर में जाएंगे तो प्योर में भी 2 तरीके आएंगे। एक है एलिमेंट, एक है कंपाउंड। प्योर क्या हो सकता है? एक तो प्योर हो सकता है एलिमेंट, एलिमेंट प्योर हो सकता है। एक आएगा एलिमेंट, अभी पढ़ोगे सब। एक आएगा कंपाउंड। अच्छा, कौन बच्चा हमें बताएगा एलिमेंट के बारे में? तो बता पाओगे? कौन? अनय? भाई एलिमेंट जो अभी टेबल यहाँ गायब हो गई है, पीरियोडिक टेबल वो। हाँ, जो एलिमेंट्स होते हैं। हमारे पास कुल कितने एलिमेंट्स हैं? इस पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? अभी आपको पढ़ाया जाएगा इसके अंदर 118 118 एलिमेंट अभी तक। इसमें से 92 जो है वो नेचुरली है, नेचुरल मिले हुए थे। बाकी जो बचे वो नेचर में नहीं बनाए, ह्यूमन बीइंग में। तो बाद में पढ़ाएंगे अभी।
इसके बाद मिक्सचर को जब तोड़ा जाएगा तो मिक्सचर भी दो नाम होंगे। मिक्सचर के दो नाम, तो कौन से? ये होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर कितने नाम? दो। कौन कौन सा? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आइए वापस पढ़ते हैं, हम लोग कहां तक गए फ्लो चार्ट में। अक्षरा, सबसे पहले मैटर, दो पार्ट कौन से? फिजिकल और केमिकल। फिजिकल के तीन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब केमिकल के दो, कौन कौन से? कौन कौन से? प्योर और मिक्सचर। अच्छा, प्योर को दो पार्ट, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर को दो, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। अब वापस आते हैं कि हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल थी, क्या हो गई, उधर लग गई है, लगवा देंगे इधर। तो पीरियोडिक टेबल थी, उस पीरियोडिक टेबल में मुझे एक बात बताओ, एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें दिख रही थी मेनली? एलिमेंट्स में तीन चीजें मिली। एक मिला मेटल, एक क्या मिला? नॉन मेटल। एक क्या मिला? मेटलॉइड। याद है आप लोगों को? ये क्या मिला? मेटलॉइड। अरे भाई सिखाया था हमने आप लोगों को। एक आदमी, एक औरत, एक के दोनों गुण। हाँ भाई, एक का नाम क्या है? मेटल। दूसरा नाम क्या है? नॉन मेटल। एक का नाम क्या? मेटल। इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है मेटलॉइड के अंदर। चलो वापस आते हैं। और अब आगे अगर हम आपसे कहें कंपाउंड को तोड़ा जाएगा तो कंपाउंड कितने पार्ट में टूटेगा? दो पार्ट में ये भी टूटेगा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक क्या रहेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में और अपने पास केमिस्ट्री इसी पर तोड़ी जाएगी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, जो अभी पढ़ना शुरू करेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। एक केमिस्ट्री आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शंस पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। सबसे पहले खोज होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी। आप समझ गए? ये हो गया तुम्हारे पास पूरा फ्लो चार्ट, केमिस्ट्री को कैसे कैसे पढ़ना है, मैटर में क्या क्या चीज। आइए एक बार फिर से रिकैप कराते हैं। मैटर में क्या क्या मिलेगा तुम्हारे पास में? फिजिकली और, मैटर को पहले दो पार्ट में तोड़ा गया, फिजिकली और केमिकली, क्लासिफिकेशन और केमिकल। फिजिकल में तीन चीजें, कौन सी? और लिक्विड, गैस। अभी इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना है केमिस्ट्री। तो केमिकल में आते हैं, केमिकल के दो पार्ट, कौन कौन सा? प्योर और मिक्सचर। अब जब प्योर आया उसके दो पार्ट, एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट के तीन पार्ट, मेटल और मेटल और मेटल। और कंपाउंड के दो पार्ट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। समझ गए? इसके बाद में कहा छूटा था हमारे पास? मिक्सचर। मिक्सचर कितने पार्ट? दो पार्ट, होमोजेनियस और आया। अब इसके बाद में आप मुझे बताएंगे सबसे पहले कि सॉलिड क्या होता है, फिजिकल में सॉलिड स्टेट क्या होता है। फिजिकल हम लोग पढ़ा था, हाँ, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर तीन पार्ट थे, कौन कौन से तीन पार्ट थे? सॉलिड, पहला पार्ट था सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है, कौन बताएगा? सॉलिड स्टेट क्या होता है? तो हाँ बताओ। देखो सॉलिड में आपको एक बात याद रखना है, कोई भी सॉलिड है क्या शेप चेंज करेगा? देखो इसमें तो लिखा ही है, पहले तो मैटर होता है, तो आपको बताना है जिसका शेप ना चेंज हो, क्या वॉल्यूम चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। क्या वॉल्यूम चेंज करेगा? नहीं। तो एक चीज तो ये हो गई कि द मैटर दैट कांट बी चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम, क्या लिखेंगे? तो सॉलिड स्टेट में दोज मैटर आते हैं, दोज मैटर्स
विच लिख दें, विच कांट चेंज देयर, कांट बी चेंज देयर वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम। इनका मास और वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है। कैसे? ये मोबाइल लो भाई साहब, अब अभी हमने ले रखा है, अभी आपको दे देंगे, तो क्या इसका वेट कम या ज्यादा हो जाएगा? मान लो ये 150 ग्राम का है, 150 ग्राम ही रहेगा। और अगर हमारी जेब में पड़ा हो या आपकी जेब में पड़ा हो, बिना कुछ इसके ऊपर अलग से एक्सपेरिमेंट किए, इसकी लंबाई और चौड़ाई घट जाएगी? नहीं होगी ना? तो सॉलिड जो होते हैं उनका मास और वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहता है वो बहुत कम रहता है। इंटरमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में बहुत हाईली अट्रैक्शन फोर्स से बाइंड होते हैं। ये बात बस ये थोड़ा उड़ गई दिमाग से। और समझाते हैं। देखो, जो सॉलिड होते हैं अगर इनको तोड़ना चाहें तो बहुत मेहनत लगता है। बहुत मेहनत कैसे लग रहा है? बहुत मेहनत कैसे लग रहा है? बहुत मेहनत तब लग रहा है जब वो आपस में बहुत जुड़ा हुआ है। नहीं समझे? दो लोग हैं, तो दोस्ती बहुत गहरा है, अलग करने में बहुत दिक्कत होता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं बेचारे। एक गांव भेज दिया, एक कलकत्ता भेज दिया, दोस्ती तब भी नहीं टूट रही है। बीच में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, तो इंस्टाग्राम बंद कर दिया, कोई और निकाल, टेलीग्राम निकाल लिया, बंद कर दिया, वो भी एक निकाल लिया। अगर दोस्ती बहुत गहरी है, टूटेगी क्या? टूटेगी नहीं, टूटेगी। मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत गहरे हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, उनके स्पेस भी कम होता है। पास पास रहेंगे अधिकतर तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्लोजली बाइंड होते हैं, पास पास होते हैं, मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं। ठीक है? मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे? ये बहुत ही पास पास होंगे। इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है? और जो इनके बीच में अट्रैक्शन लगता है, जैसे एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल, ये एक दूसरे को खींचते हैं। यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है इसके बीच में क्या लगता है? एक अट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उस फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमोलेकुलर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आप समझ गए? तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, 10 प्लस पॉइंट। समझ गए? और स्पेस कैसा रहता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इनके बीच में जो स्पेस रहती है, यहाँ पर जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटर मोलेकुलर स्पेस। ये सब वर्ड समझने, केमिस्ट्री की लैंग्वेज है एक तरह से। केमिस्ट्री में ये सब वर्ड समझ गए, जब कभी बोला जाएगा तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस होती है उसे क्या बोलते हैं? द स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इज नोन एज द इंटर अंदर, इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। के बीच में फोर्स लगता है वो इंटरमोलिकुलर। और ये कैसा होता है? बहुत ही वेरी लेस होता है, वेरी लेस, बहुत कम होता है। समझ गए? नहीं समझ गए? इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा होता है? बहुत कम होगा तभी तो पास होगा, दूर हो जाएगा तो स्पेस ज्यादा हो जाएगा, स्पेस ज्यादा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल भागेगा, भागेगा तो सॉलिड नहीं बचेगा। समझ गए? एक तो ये सॉलिड में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? वापस आते हैं। और अगर हम आपसे कहें कि बताओ क्या ये मूव करते होंगे मॉलिक्यूल्स? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं? दे कांट मूव। भाई अगर ये मूव करते होगे तो भाग जाता निकल के यहाँ से, अब तक हमारा मोबाइल खत्म हो चुका होता आधा, हो जाता। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं, कांट मूव। हाँ, समझ गए? इसमें सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड में ये मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, लेकिन अपनी जगह बैठे बैठे क्या कर रहा है ये? वाइब्रेट होते रहते हैं। वहीं वाइब्रेट होते हैं और भागने का प्रयास करते हैं। जब इसके अगल बगल वाले इसको छोड़ के चले जाते हैं बेचारे को, तभी भाग जाता है। तो ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है अपने ही प्लेस पे, वाइब्रेट होता रहता है। समझ गए ना? तो ये जो पार्टिकल्स रहेंगे अपने प्लेस पर, अपने एक्सिस पे वाइब्रेट करते रहते हैं। इतनी चीज होती है सॉलिड के अंदर।
आपको इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है यही पढ़ना है। कोई भी मॉलिक्यूल्स भाग नहीं सकता है, कांट मूव, मूव नहीं करता है, भागेगा नहीं कभी भी। और दूसरा पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लेस, वेरी, वेरी लेस, बहुत कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है। और जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपनी जगह पर वाइब्रेट होते रहते हैं। समझ गए? नहीं आया? आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, हालाँकि इसके बाद में लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे और सॉल्ट पढ़ेंगे। आज इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद। हाँ।